हमारी सोच हमारे जीवन की दिशा तय करती है। सकारात्मक सोच हमें सफलता, शांति और खुशी की ओर ले जाती है, जबकि नकारात्मक सोच हमारे आत्मविश्वास को कम कर देती है और हमें निराशा में धकेल देती है। यह कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसने अपनी सोच को बदला और अपने भविष्य को बेहतर बनाया। इस कहानी का उद्देश्य यह समझाना है कि अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में रखेंगे तो हमारा जीवन भी उसी दिशा में चलेगा। रवि एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा लड़का था। वह एक छोटे से गांव में रहता था जहां सुविधाएं बहुत सीमित थीं। उसके माता पिता किसान थे और वे दिन रात मेहनत करते थे ताकि रवि और उसकी बहन को अच्छी शिक्षा मिल सके। रवि पढ़ाई में ठीक था, लेकिन वह हमेशा नकारात्मक सोचता था। उसका मानना था कि गरीब लोग कभी सफल नहीं हो सकते। जब भी उसे कोई कठिनाई आती, वह सोचता कि यह उसकी किस्मत में ही नहीं लिखा। उसकी यह सोच उसे कमजोर बना रही थी। रवि के गांव में एक वृद्ध शिक्षक रामकृष्ण जी रहते थे। वे हमेशा बच्चों को सिखाते थे कि सोच ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करती है। अगर तुम सोचोगे कि तुम असफल हो तो असफल ही रहोगे, लेकिन अगर तुम सोचोगे कि तुम सफल हो सकते हो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। एक दिन रवि ने उनसे पूछा, गुरुजी, क्या सच में सिर्फ सोचने से कोई सफल हो सकता है? रामकृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल, लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि उस सोच के अनुसार मेहनत करने से भी। अगर तुम अपनी सोच बदल लोगे तो तुम्हारे काम करने का तरीका भी बदल जाएगा और यही बदलाव तुम्हारे भविष्य को बदल सकता है। रवि ने गुरुजी की बातों पर विचार किया। उसने महसूस किया कि अब तक वह सिर्फ बहाने बना रहा था और अपनी असफलताओं के लिए परिस्थितियों को दोष दे रहा था। उसने तय किया कि वह अपनी सोच को बदलेगा। अब जब भी कोई समस्या आती, वह हार मानने के बजाय समाधान खोजने की कोशिश करता। अगर कोई विषय कठिन लगता तो वह यह सोचकर अभ्यास करता कि अगर और लोग इसे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं। पहले जहां वह सोचता था कि मैं गणित में कमजोर हूं, अब वह सोचने लगा, गणित कठिन है, लेकिन अगर मैं रोज अभ्यास करूं तो मैं इसमें अच्छा हो सकता हूं। सोच बदलने से रवि को सफलता तो मिलने लगी, लेकिन चुनौतियां अभी भी थीं। कई बार वह असफल होता, लेकिन अब वह हार मानने के बजाय कारण खोजता और अपनी गलतियों से सीखता। एक दिन स्कूल में परीक्षा के परिणाम आए। रवि को उम्मीद थी कि उसके अंक अच्छे आएंगे, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि वह कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। यह देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। यह सफलता रवि के लिए बहुत बड़ी थी क्योंकि उसने यह महसूस किया कि सही सोच और मेहनत से कुछ भी संभव है। लेकिन चुनौतियां यहीं खत्म नहीं हुईं। आगे की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाना मुश्किल था। उसके माता पिता उसकी शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अब रवि ने हार मानने की बजाय समाधान ढूंढने की सोची। उसने ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू किया और छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया। रवि की मेहनत रंग लाई। उसे एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति मिली। जब वह कॉलेज गया तो वहां भी उसने अपनी सकारात्मक सोच बनाए रखी। उसने खुद को हमेशा यह याद दिलाया कि वह जितनी मेहनत करेगा उतनी ही सफलता पाएगा। कॉलेज के दिनों में कई बार उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी कभी उसे लगा कि सब कुछ छोड़कर वापस गांव चला जाए, लेकिन फिर उसे अपने गुरुजी की बात याद आई, अगर तुम सोचोगे कि तुम कर सकते हो तो तुम कर पाओगे। इस सोच ने उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उसने न केवल अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि कॉलेज के टॉप छात्रों में भी शामिल हुआ। रवि ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अच्छी नौकरी हासिल की। उसने अपने माता पिता का सपना पूरा किया और गांव के अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया।
अब वह गांव के बच्चों को बताता था कि सोचने का तरीका ही जीवन को बनाता या बिगाड़ता है। उसने गांव में एक छोटा शिक्षण संस्थान भी खोला, जहां वह गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने लगा। वह उन्हें सिखाता था कि गरीबी या कठिनाइयां सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती, अगर सोच सही हो। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारे भविष्य का निर्माण करती है। अगर हम सकारात्मक सोचेंगे और मेहनत करेंगे तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। हमारे विचार बीज की तरह होते हैं। अगर हम अच्छे विचारों का बीज बोएंगे तो सफलता का पेड़ जरूर खिलेगा।